अगर आप एक स्टार्टअप में काम करना चाहते हैं तो ये रहे 5 टिप्स ऑन हाउ यू कैन गेट हायर्ड इन एनी स्टार्टअप। आजकल स्टार्टअप्स का बहुत क्रेज है दोस्तों। मैं खुद स्टार्टअप की इंडस्ट्री से हूं तो समझ सकता हूं कि ये क्रेज क्यों है। बहुत मजा आता है स्टार्टअप में काम करने में। बहुत ही यंग एनवायरनमेंट होता है, बहुत ही फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट होता है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, बहुत सारे अलग अलग स्मार्ट यंग लोगों के साथ काम करने में मजा आता है। सो इट्स जेन्युइनली अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। लेकिन स्टार्टअप्स की एक प्रॉब्लम है कि उसकी जो जॉब्स हैं वो यूजुअली ना पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती हैं। ऐसा नहीं होता कि उनकी कोई जॉब पोस्टिंग होती है या कोई साइट होती है, तो बहुत सारी जॉब्स कहीं रिक्रूटर से, एजेंसी से, इन सब से ही क्लोज हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि इस स्टार्टअप में नौकरी थी और हम उसमें अप्लाई कर सकते थे। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन हाउ कैन यू गेट अ स्टार्टअप जॉब यूजिंग दीज 5 टिप्स। स्टेप 1, सारे स्टार्टअप के फाउंडर्स आजकल ऑनलाइन है। ज़रूरत है, क्योंकि उनको एक पर्सोना बनाना होता है इन्वेस्टर्स के लिए, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। और अगर वो एक्टिव हैं, इसका मतलब ये है कि आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन उनको एक कोल्ड मैसेज मत लिखिए, उनको एक रैंडम डीएम मत कर दीजिए। एंगेज विद देयर कंटेंट। दिस इज द श्योरेस्ट वे फॉर यू टू गेट द फाउंडर्स अटेंशन। अगर आप फाउंडर जो भी वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, अगर उस कंटेंट के साथ आप एंगेज करेंगे, मीनिंगफुली एंगेज करेंगे, इससे आपको एक इंस्टेंटली जब जॉब निकलेगी तब जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कभी भी जब जॉब निकले उस फाउंडर को फिर डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, दे विल सबकॉन्शियसली रिमेंबर यू। ये एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है for you to always create opportunities when it comes to startup founders and startups. Number 2, startups by design उन लोगों को पसंद करते हैं जो outside of their comfort zone काम करते हैं, who go outside of their expectations to deliver as well. तो जब कभी भी आप एक जॉब एप्लीकेशन के लिए स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो, then here is a trick that almost always works. जो भी आप काम करने वाले हों वो आप अपनी जॉब एप्लीकेशन के साथ उनके साथ ऑलरेडी शेयर करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 तरीके हैं। पहला, अपना रेज्यूमे बनाइए, पेश कर दीजिए, शायद आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, शायद आपको नौकरी मिल गई। बट सेकेंड, विच इज अ फेयरली इंटरेस्टिंग वे, खास करके स्टार्टअप्स के लिए, विच इज आप अपनी जॉब एप्लीकेशन के साथ, अपने रेज्यूमे के साथ एक ग्राफिक डिजाइन भी शेयर करिए। इट कुड बी अ ग्राफिक डिजाइन ऑन अ एड फॉर द कंपनी, इट कुड बी अ ग्राफिक डिजाइन फॉर मे बी अ न्यू प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट जो उस कंपनी ने लॉन्च किया है। व्हाटएवर इज इट, आप सिर्फ अपना रेज्यूमे, अपने क्रेडेंशियल्स, अपनी कॉलेज की डिग्री, अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली शेयरिंग व्हाट यू डू। और इससे बेहतर रेज्यूमे हो ही नहीं सकता। टिप नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टिप है। आप उनके ऊपर कंटेंट बनाइए और सोशल मीडिया पे शेयर करिए। मीनिंगफुली गुड कंटेंट, मीनिंगफुली गुड कंटेंट। फर्ज करिए कि आप सेल्स जॉब करना चाहते हैं एंड आप फॉर इंस्टेंस बायजूस या किसी भी एडटेक कंपनी में, वेदांतु, अपग्रेड, अनअकैडमी, ये सारी जो भी हैं उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं इन अ सेल्स रोल। तो आप रिसर्च करिए, अपना होमवर्क करिए कि व्हाट आर द गुड थिंग्स अबाउट दैट कंपनी व्हेन इट कम्स टू सेल्स, व्हाट आर द गुड थिंग्स अबाउट द कंपनी व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोडक्ट। वो कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं जो ये कंपनी कर रहा है अराउंड देयर एम्प्लॉइज, और फिर उसके अराउंड कंटेंट बनाइए। कंटेंट विच कम्स फ्रॉम अ रिसर्च परस्पेक्टिव। लोगों से बात करिए, ट्विटर फॉलो करिए, लिंक्डइन पे देखिए, न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स हैं, मैगजीन्स में कुछ आर्टिकल्स हैं, ऑनलाइन कुछ आया होगा, डू दैट रिसर्च और फिर उनके ऊपर अच्छा सा कंटेंट बनाइए। कुड बी आर्टिकल्स, कुड बी ट्विटर थ्रेड्स, कुड बी लिंक्डइन पोस्ट, कुड बी इंस्टाग्राम स्टोरीज, कुछ भी हो सकता है, विच इज जस्ट अबाउट हे here are 3 really cool things that Byju's product has.
ये रहे 5 तरीके where Unacademy did so well in the test prep division or industry. Here are some really phenomenal things about the upgrad MBA. कुछ भी हो सकता है. And then in that content, tag the founder, tag the senior people. अगर आपका content अच्छा होगा तो वो genuinely notice करेंगे. Sooner than later, they will notice you. लेकिन इसका मतलब ये है कि आप कमिटेड रूप से वो बना रहे हैं. ये सिर्फ एक ही कंटेंट पीस बनाने से नहीं आएगा, बट समथिंग दैट गेट्स यू आउट देयर कंसिस्टेंटली इन अ डिसिप्लिन्ड फैशन एंड इट विल गेट देम टू नोटिस यू. नंबर 4, जब आप एक जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो अपना रेज्यूमे तो आप भेज ही सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ अपनी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी भी भेजेंगे, योर चांसेस विल इंक्रीज बिकॉज इट्स अ स्टार्टअप. ऑनलाइन आइडेंटिटी का क्या मतलब? ऑनलाइन आइडेंटिटी का मतलब लिंक्डइन विच इज़ अ इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर आपने काफ़ी काम किया है, या आपकी खुद की वेबसाइट. आजकल एक वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान हो गया है. उसके लिए आपको कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जानने की ज़रूरत नहीं है. एंड दैट इज सच अ ग्रेट वे टू प्रेजेंट योर सेल्फ, स्पेशली टू अ स्टार्टअप, कि आपका काम क्या क्या था, आपके कॉलेज के एक्सपीरियंसेस क्या क्या हैं, आपने अगर कहीं और काम किया है तो वो सब क्या है, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके इंटर्नशिप्स, आपकी लाइफ हिस्ट्री, आपकी हॉबीज़, आपके अचीवमेंट्स, आपके अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, एक वेबसाइट पे कितनी अच्छी लगेंगी. देयर आर ऑल्सो सम रियली कूल वेज. आप अपना इंस्टाग्राम का एक प्रोफाइल बना सकते हैं विच इज़ अबाउट यू एज अ प्रोफेशनल. इस पर आप कुछ पोस्ट नहीं करते हैं, इस पे आप किसी को शायद फॉलो भी नहीं करते. ये आपने सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है बिकॉज इट इज सच अ कूल वे फॉर यू टू शो टू समवन के instagram.com/AnkurWarikuResume. ब्रिलियंट. हाइलाइट्स में आपने स्टोरीज बनाई हुई हैं जिसमें लोग पढ़ सकते हैं. पोस्ट में आपने एक बहुत अच्छा ग्रिड बनाया हुआ है, शायद कुछ आपने उसमें रील्स डाली हुई हैं. सोचिए ये कितना इनोवेटिव है, सोचिए कितना क्रिएटिव है, एंड हाउ इट विल कैच द अटेंशन ऑफ एवरी स्टार्टअप आउट देयर, क्योंकि वो ऐसे ही लोगों की तलाश में कॉन्स्टेंटली घूम फिर रहे होते हैं. एंड 5, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो बी विलिंग टू वर्क फॉर एनीथिंग इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री, अगर आपको वो करना पड़े. इंटर्नशिप्स करिए. जो पहले 4 तरीके हैं उससे फर्स्ट ईयर कॉलेज से ही शुरू हो जाइए कि मुझे इस कंपनी में बिफोर आई ग्रेजुएट एक इंटर्नशिप तो लेके ही रहनी है. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप इसकी परवाह नहीं कर रहे कि मुझे कितनी स्टाइपेंड मिल रही है, मुझे प्रोजेक्ट पे कुछ मिल भी रहा है कि नहीं. यू ओनली एंड ओनली केयर अबाउट आपका एक्सपीरियंस, आपका नेटवर्क उस कंपनी में, और आपका रेपुटेशन जो आप बना के जाएंगे बिकॉज यू वर्कड एंड वर्कड सो वेल. नथिंग बीट्स द फैक्ट कि आपने एक स्टार्टअप में काम किया है एंड दे नो यू फ्रॉम बिफोर. मेरे बेस्ट हायर्स नियर बाय में वो सब कॉलेज इंटर्न्स थे जिन्होंने अपने कॉलेज के दौरान हमारे साथ इंटर्नशिप करी. ये 5 टिप्स एक स्टार्टअप में जॉब लेने के लिए. ये याद रखिए, ऑल ऑफ दोज आर फोकस्ड ऑन द फैक्ट कि एक नॉर्मल एप्लीकेशन तो है ही और एक नॉर्मल प्रोसेस तो है ही, लेकिन अगर आपको क्राउड से हटकर कुछ डिफरेंट करना है ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्टलिस्टिंग इंप्रूव हो जाए, देन यूजिंग दीज 5 थिंग्स कुड बी द बेस्ट वे टू स्टार्ट. अगर कोई भी स्टार्टअप हो जिसमें आप काम करना चाहते हैं और मेरे क्विक थॉट्स चाहते हैं कि आप उस स्टार्टअप में नौकरी कैसे पा सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस स्टार्टअप का नाम लीजिए. अगर मुझे कुछ भी आया तो 15-20 सेकेंड में मैं जल्दी से लिखकर आपको कुछ टिप्स दूंगा ऑन हाउ यू कैन क्रैक अ जॉब एट दिस स्टार्टअप. दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले.